नमस्कार दोस्तों, आपका ऑनलाइन संदीप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आप अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देखें, तभी आपको आगे की वीडियो को समझने में आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर इज द डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया exerted by a body on its surface in a direction normal to the surface। इसका मतलब है कि प्रेशर एक पर यूनिट एरिया में लगने वाले नॉर्मल फोर्स को प्रेशर कहते हैं। जैसे कोई सरफेस है, इस सरफेस पर नॉर्मल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। जैसे ये सरफेस, इस पर लगने वाला नॉर्मल डायरेक्शन में प्रेशर, इसे फोर्स, इसे कहते हैं प्रेशर। प्रेशर को नापने के लिए कई ढेर सारे यूनिट्स हैं, जिसमें लोगों को बहुत ढेर सारा कन्फ्यूजन होता है। मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। पहला है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, PSI, mm ऑफ SG, mm ऑफ वाटर कॉलम, एटा, बार, किलो पास्कल। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? ये इसलिए दिया हुआ है कि इस चीज़ को ये डिफाइन कर रहा है। अगर हम इसको आसानी से समझें, केजी पर सेंटीमीटर, अगर इसको मानते हैं 1 सेंटीमीटर, इसको भी मानते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक। इसका अगर हम एरिया निकालें तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पर कितना केजी का फोर्स लग रहा है तो केजी पर सेंटीमीटर का, मतलब इस 1/1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इस पर लगने वाला बल, उसको हम प्रेशर कहते हैं। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो आइए उसे समझते हैं। जैसे हमने समझने के लिए 3 लाइन बनाए। इस पहले लाइन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। इट मीन्स इस जगह पे प्रेशर 0 है और इस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस जगह पे कोई एब्सोल्यूट प्रेशर है। गेज प्रेशर किसे कहते हैं? अगर जैसे पावर प्लांट वगैरह में या इंडस्ट्री में किसी पाइपलाइन में गेज लगे हुए हैं, वो प्रेशर किस हिसाब से बताता है? वो बताता है हमारा जो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब यहाँ से यहाँ तक एब्सोल्यूट प्रेशर, और माइनस इस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करने पर हमें गेज प्रेशर प्राप्त होता है। क्या आप लोग को मालूम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये नीचे जाने पर हम प्रेशर को निगेटिव से डिनोट करते हैं और इससे ऊपर जाने पर पॉजिटिव पर डिनोट करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर को हम रेफरेंस मान के करते हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जाते हैं तो नेगेटिव प्रेशर को शो करते हैं। कोई भी यूनिट्स, कोई भी नंबर होता है उसके आगे हम नेगेटिव लगाते हैं। इसको हम वैक्यूम भी कहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे के प्रेशर को हम वैक्यूम कहते हैं। आइए जानते हैं प्रेशर के बारे में क्या इक्वल है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 mm ऑफ वाटर कॉलम होते हैं, और 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 735.55 mm ऑफ मरकरी होता है, इक्वल टू अगर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं तो 14.2233 PSI होता है, इक्वल टू अगर 0.98066 बार होता है। अब पास्कल में देखा जाए तो 98066 पास्कल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हीट। हीट क्या है दोस्तों? हीट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द सिस्टम। हीट क्या है? किसी भी सिस्टम का एनर्जी, कोई भी अगर हमारा सिस्टम है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस सिस्टम की एनर्जी जितनी होगी उसे हम हीट कहते हैं। और हमने पिछले वाले वीडियो को बताया था कि एनर्जी क्या है। हीट इज डिनोटेड बाय द Q।
Q से हम हीट को डिनोट करते हैं। Q का इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर MS डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब होता है दो जगह के टेम्परेचर डिफरेंस। S मतलब हमारा स्पेसिफिक हीट, M मतलब मास क्वांटिटी, और Q हमारा हीट हो गया। हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है? हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है? रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन के थ्रू हमारा हीट ट्रांसफ़र करता है। ये रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यूनिट, हीट को नापने के लिए कौन कौन से यूनिट हैं? कैलोरीज है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट CHU भी बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU भी कहते हैं, जूल्स, ये SI में जूल्स बोलते हैं। मेनली ज़्यादातर हम यूज करते हैं कैलोरी, जूल। इससे हमें समझने में थोड़ा आसानी है और किताबों में भी ज़्यादातर कैलोरीज और जूल के बारे में ही दिया गया है। 1 किलो कैलोरी कितने 1000 कैलोरी के इक्वल होता है? 1 CHU 453.6 कैलोरी के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी 4.1868 किलो जूल के बराबर होता है। 1 BTU 0.252 किलो कैलोरी के बराबर होता है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree centigrade। इसका मतलब है किसी भी यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें कितना हीट रिक्वायर है, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का हम इस फार्मूला में कहाँ यूज करते हैं? इस जगह यूज करते हैं। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है। चलिए हम कुछ स्पेसिफिक हीट जानते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब सब्सटेंस, जैसे सब्सटेंस में स्पेसिफिक हीट स्टील का कितना होता है? 0.117 होता है। कोल का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? 0.241। कोल का इतना होता है। कोक का कितना होता है? 0.200 होता है। वाटर का कितना होता है? वाटर का 1.00 होता है। वाटर का स्पेसिफिक हीट 1.00 होता है। स्टीम का कितना होता है? 0.500 होता है। ये स्टार मैं लगा रहा हूँ जिसका हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। एयर का कितना होता है? 0.237 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 0.221 होता है। फ्लू गैस का कितना होता है? 0.23 होता है। If you like my video, then please like, share and subscribe.